दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा और इस खुलासे ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये थी एप्स्टीन फाइल, लेकिन भारत में भी एक फाइल खुल गई है। राजनीति में महिलाओं की एंट्री बिस्तर से होती है। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पर भी संगीन आरोप लग रहे हैं। गिव एंड टेक की डिमांड की जा रही है। सीमा गोविंद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राजनेताओं के जितने साफ कपड़े होते हैं उतना ही उनके विचार गंदे और ठरकी होते हैं। ये वो साफ वीडियो में कहती नजर आ रही हैं। दोस्तों आखिर महिलाओं को हिम्मत मिल ही गई। मधु किश्वर की हिम्मत से कुछ महिलाएं अब सामने आ रही हैं और अपनी आप बीती खुलकर बता रही हैं किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने गंदे विचारों से महिलाओं को कहां से कहां तक पहुंचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों राजनीति में 90% महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है, इनका कहना है। एक बार वो कॉलेज के काम से गवर्नर और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पास गई थी। उन्होंने तो उनसे साफ कहा कि गिव एंड टेक, मैंने अपना कॉलेज बंद कर दिया, लेकिन उनकी घिनौनी हरकत पर हामी नहीं भरी। वो साफ साफ वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आरोप जो लगा रही है उसकी कोई दस्तावेज भी उनके पास होंगे तभी वो इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। 10% महिलाएं वो होती हैं जो या तो बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं या फिर जनता का बड़ा समर्थन उनके पास होता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पार्टी के बिस्तर से होकर एमपी एमएलए बनती हैं, ऐसी भी खबरें आपने सुनी होगी। लेकिन मधु किश्वर ने मोदीनामा के जरिए जो खुलासे किए, दोस्तों मैं उनके साहस को प्रणाम करती हूं। लेकिन इतना लेट बताने के पीछे शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जो भी है जैसा भी है, अगर उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ाया तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब मधु किश्वर के बाद सीमा गोविंद का कल्याण सिंह पर जो आरोप लगाया जा रहा है उनका भी वीडियो वायरल है, जो धर्माध्वज का बड़ा काम कर रहे हैं। जितना बड़ा धर्म अधिकारी उतना बड़ा अभयचारी। खुद वीडियो जारी करके सीमा गोविंद लोगों के सामने अपनी विचार, अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। वो बताती हैं कि मैं कॉलेज के काम के लिए गवर्नर कल्याण सिंह से मिली। उन्होंने तो सीधा मुझे एकदम से एक ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई। उन्होंने मेरा काम नहीं किया, मैंने मना कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे कॉलेज की फाइल में कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज को बंद कर दिया। ताले लग गए कॉलेज के सामने, लेकिन उन्होंने कल्याण सिंह के सामने हामी नहीं भरी। जयपुर की रहने वाली सीमा गोविंद सिंह अपना अनुभव लोगों के सामने पेश कर रही हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों महिलाओं का रास्ता बिस्तर से जाता है, ऐसा कह रही हैं। भाजपा के नेता रह चुके कल्याण सिंह पर बड़ा आरोप लगा रही, जबकि वो हयात में भी नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो उनके मरणोपरांत इतनी साहस और इतनी हिम्मत कहां से आई जिन्होंने वीडियो में बोली है। एप्स्टीन फाइल के बाद भारत में मी टू पार्ट 2 शुरू हो चुका है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये हैशटैग कितने पुरुषों की राजनीतियों को खत्म कर देगा। कितने नाम आप देखेंगे जो इस कुकर्म से जुड़े हैं। अशोक खरात, आपने देखा ना, अभी कुछ दिन पहले इसी अशोक जोशी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 150 से ज़्यादा महिलाओं के बलात्कार और शोषण के वीडियो थे। प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सेंगर, हाईवे वाले धाकड़ जैसे कितने नाम उंगलियों पर गिनेंगे तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, और ये सब संस्कारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि महिला आयोग कहाँ था, मानव अधिकार आयोग कहाँ था, जिनमें महिलाएं कूट कूट कर भरी हैं। तो दोस्तों आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला आयोग से जुड़ी हुई महिला जो थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका नाम भी इसी अशोक ज्योतिषाचार्य के नाम से जुड़ा था। आपको बताऊं, सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 ऐसी महिलाओं के नाम लिए जो एमपी एमएलए बनी। बीजेपी में कैसे बनी
वह वही जानती हैं। उनको बढ़ाने का किसका हाथ था, वो कैसे MP MLA बनी, सब सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 महिलाओं के बारे में बात की। दोस्तों आपको बताऊं कि गुजरात में बिल्किस बानो केस में तमाम आरोपियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था और बीजेपी में शामिल भी किया गया था। उन्हें कई इनाम भी दिए गए थे। कठुआ कांड में एक छोटी बच्ची का शोषण हुआ था, उनके आरोपियों के पक्ष में बड़ी रैलियां निकाली गई थी। दोस्तों मुझे लगा था कि शायद ही मुस्लिम समाज से जुड़ी लड़कियों के होने की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन धर्म जाति के नाम पर ऐसा हो रहा हो। लेकिन यहाँ तो कुलदीप सेंगर हो वाले मामले पर बात खुलकर सामने आ गई। भाजपा के तमाम नेताओं के कुछ ऐसे भी कांड है जो खुलकर सामने आ रहे हैं और अब तो धीरे धीरे सबकी फाइलें खुल रही हैं। जिनके फाइलें खुल रही हैं उनके नाम और उनका करियर अब खतरे में आता नजर आ रहा है। यानी कि सत्ता के जो लोग हैं, भाजपा की सरकार में जो बैठे हैं, उनके कारनामे, उनके कुकर्म इतने ज्यादा घातक हैं कि अब उन्हें सच में नकाब पहन लेना चाहिए और कुर्सी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब से मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उसके बाद बॉबी महिला का वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो नितिन गडकरी का नाम ले रही थी, और आज सीमा गोविंद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे मरहूम कल्याण सिंह का नाम लेती हुई नजर आ रही हैं। और तो और दोस्तों, जिस तरह से लोगों के कारनामे, साधु संतों, मंत्रियों के कारनामे आपके सामने आ रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सच में कहा था कि धर्म या हिंदू खतरे में है, तो सच में खतरे में है। दोस्तों आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने शायद एक और खबर नहीं देखी होगी दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी वहां के CM थे गुजरात के, तब वहां पर एक और फाइल बनी थी और उस फाइल का नाम था जो नलिया कांड था। और उस पर देखिए INC न्यूज़ लिखता है कि चौंकाने वाला एप्स्टीन फाइल तो अभी की बात है। गुजरात में हमारे पास नालिया CD फाइल भी थी जहां लड़कियों की सप्लाई की जाती थी और उन्हें कार्ड दिए जाते थे। यानी कि इनका कहना है, ये एक न्यूज़ चैनल पर INC पर बोल रहे हैं कि इससे पहले अभी तो एप्स्टीन फाइल आई, नेताओं के नाम सामने आए हैं, भारत से जुड़े भी नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन नालिया कांड में गुजरात से जुड़ा मामला था और इस मामले में लड़कियों को बाकायदा, जो लड़कियां इस कांड से जुड़ी होती थी, उनको ID कार्ड भी दिए जाते थे और उन्हें दूर से देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये लड़कियां किस काम के लिए आई हैं, राजनीति से जुड़ी हूं या फिर कुछ लोगों के भी नाम ऐसे आए हैं। इस CD उन लोगों के पास ही, इन्होंने बताया कि हम लोगों के पास CD थी जो इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, बीजेपी में आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने लड़कियों का सहारा लेकर किस तरह अपने पोजीशन को आगे बढ़ाया है। दोस्तों आपका क्या क्या बताऊं, सीमा गोविंद ने, जयपुर की रहने वाली, उनका अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। कल बॉबी का वीडियो वायरल हो रहा था जो कह रही थी कि मैं अगर डांट दूं तो 2 मिनट में बीजेपी नेताओं के पजामे में पेशाब छूट जाए। यानी कि बीजेपी नेताओं की नींव ही महिलाओं के बिस्तर से होकर गुजरती है। महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है राजनीति में तो बीजेपी नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरना होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये वीडियो में कहा जा रहा है और कुछ महिलाओं के नाम तो और भी हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं, मधु किश्वर ने चित्रा त्रिपाठी को भी बोल दिया है दोस्तों। ये अवेश तिवारी है, उन्होंने लिखा है कि मधु किश्वर ने चित्रा त्रिपाठी को लेकर बहुत कुछ ऐसा कहा कि जिसे हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं दिखा सकते, ना कभी दिखाएंगे। दरअसल जर्नलिज्म की अपनी मर्यादा होती है, उसका तो पालन करना होगा। चित्रा ऑन कैमरा विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं, उन पर तमाम तरह के अनारगल आरोप लगाती हैं, लेकिन जिस पक्ष के लिए बोलती हैं, शायद ही चित्रा त्रिपाठी भी इसी सब मामले में इन्वॉल्व हैं और इन लोगों से सवाल नहीं पूछती हैं। क्या इन सब मामले पर चित्रा त्रिपाठी डिबेट करेंगी, रूबिका लियाकत डिबेट करेंगी या अंजना ओम मोदी भी इस पर डिबेट करेंगी? ये सब सवालों के साथ आपको छोड़ती हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी आखिर कैसे इतनी आगे बढ़ी और क्या जो महिलाएं बीजेपी में हैं, क्या उन्हें सच में बीजेपी के नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरना पड़ रहा है, तभी वो MP MLA बनी है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।